तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रामीण इंजीनियर। एंड आज हम बात करेंगे दोस्तों 20 साल के अगर हो तुम, ठीक है, 20 साल के आसपास के अगर हो तो तुमसे कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं और कौन कौन सी गलतियां ऑलरेडी कर चुके हो। ऐसे 10 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो तुमको हिला देगी। तुम ऐसा ध्यान भी नहीं दियोगे कि अरे यार ऐसी गलती कर रहे थे हम लोग, अरे यार आने वाले टाइम में ऐसी गलती हो जाएगी हमसे। तो जो पुरानी गलतियां हैं उसी से रिलेटेड होने वाली आगे की गलतियां भी तुमको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। इसीलिए बोल रहा हूं ग्रामीण इंजीनियर को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। चलो, जो सबसे पहली गलती करते हो 20 साल में वो होता है बिना लक्ष्य के समय बर्बाद करते हो, ठीक है। जैसे कि तुमको पता ही है 20 साल के हो, पूरा आवारापन लगा हुआ है, तुम ऐसा लग रहा है कि दुनिया जीत लोगे, ठीक है। 20 साल की उम्र में ऐसी उम्र रहती है दोस्तों जहाँ पे आप फुल एनर्जेटिक रहते हो, ओके। तुम जो चाहो, सच में जो चाहो वो कर सकते हो 20 साल की उम्र में, बशर्ते तुम्हारी जो डायरेक्शन है वो सही होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, 100 में से 1 लोग डायरेक्शन अच्छा पकड़ते हैं, बाकी 99 लोगों को डायरेक्शन अच्छा पकड़ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के अपनी डायरेक्शन खराब करते हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, उनको आइडिया नहीं है कि उनको करना क्या है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारा भाई ग्रामीण इंजीनियर है तुमको समझाने के लिए, ठीक है। तो 20 साल के हो या आसपास के हो तो अपने आप को समझो, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अपना लक्ष्य को देखो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का लक्ष्य है, उसकी तैयारी करो। इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है, उसकी तैयारी करो। क्या करना, क्या चाहते हो अपने ज़िंदगी में, ठीक है, वो करो। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। दूसरी गलती आती है दोस्तों, गलत दोस्तों की संगत में रहना। तुम कितना भी अच्छा अपना टारगेट बना लो, अपना गोल बना लो, लक्ष्य बना लो, लेकिन अगर तुम्हारा संगत है ना दोस्तों, अगर खराब है तो कसम से बोल रहा हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि पुराने लोगों की कहावत है कि तुम अपने 5 दोस्तों को बताओ, मैं तुम्हारे फ्यूचर बता दूंगा कि तुम क्या होगे, ठीक है। तो दोस्त ऐसे बनाओ जो तुम्हारे टारगेट से मिलते जुलते हो, जो तुम्हारे गोल से मिलते हो। सपोज करो कि तुम चाहते हो कि मैं आने वाले 5 साल में जिम पूरा हेवी बॉडी बिल्डर बना लूँगा, ठीक है। मतलब जिम करूँगा, डाइट करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा और अपने बॉडी को एकदम स्लिम ट्रिम हीरो जैसा बना लूँगा। लेकिन तुम्हारे जो दोस्त हैं, कोई कद्दू जैसा है, कोई लौकी जैसा है, कोई कोहड़ा जैसा है, ठीक है, कोई पिज्ज़ा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, तो तुम 99%, 100% भी बोल सकता हूँ, नहीं बना सकते अपनी बॉडी वैसा। लेकिन अगर तुम्हारे 2 ही दोस्त हैं और वो दोनों दोस्त जिम करते हैं, तुम्हारा सेम लक्ष्य है, उनका सेम लक्ष्य है, तो 99% चांस है कि तुम अपने जो टारगेट है, अपना बॉडी बिल्डिंग का जो टारगेट है वो बना लोगे, ठीक है। तो गलत दोस्तों के संगत में मत पड़ना दोस्तों, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है कमाई से ज़्यादा खर्च करते हो। तुमको अपनी हैसियत पता होनी चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स की हैसियत पता होना चाहिए, तुम्हारे फैमिली का हैसियत पता होना चाहिए कि तुम कितना पैसा अपने ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर खर्च कर सकते हो। तो अगर तुम्हारी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है तो ट्राई करो कि फैमिली से कम पैसे लो और तुम कुछ ना कुछ काम करके पढ़ाई करो, या जो भी आपका टारगेट है उसको पूरा करो। सपोज करो कि तुम बीटेक करना चाहते हो, तो अब बीटेक करने के लिए 2 ऑप्शन है। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो गवर्नमेंट स्कूल मिल जाएगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगा तो तुमको पैसा कम लगेगा। अगर ऐसा कर लेते हो तो जाहिर सी बात है कि तुम अपने पेरेंट्स का लोड कम कर दो। अब चलो, तुमने वो भी लोड कम कर दिया, अब यहाँ से भी तुम बचा सकते हो पैसा, चाहो तो अपने पेरेंट्स का लोड कम कर सकते हो कि तुम पढ़ाई करते करते जाओ बच्चों को पढ़ाओ या कुछ करो, ऐसा कुछ बिजनेस करो या कुछ करो, मतलब कुछ ना कुछ करते रहो जहाँ से आपका पैसा आता रहे, ठीक है। तो ये मैं आपको बोला हूँ कि 20 साल में आपके पास एनर्जी बहुत है। तुम अगर आराम करने को सोचना तो 30-35 साल के बाद में थोड़ा आराम करने को सोचना। 20 साल के उम्र में, 15 से और 30 साल की उम्र में जितना उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है। यही उम्र है उखाड़ने की। उसके बाद खुद ही 30 साल के बाद बोलने लगोगे यार साला बहुत हुआ, अब क्या पैसा कमा के करोगे, अब क्या करोगे, ये करोगे वो करोगे, ठीक है। तो 20 से 30 साल तक
आप जो भी उखाड़ना है उखाड़ सकते हो। और उसके बाद में है किस्मत सीखने की बजाय सिर्फ डिग्री पर भरोसा करना। ठीक है, कि स्किल सीखने की बजाय स्किल पे अपना ध्यान दो। मैंने आपको बताया कि आप जो भी कर रहे हो वो आप ध्यान से करो। जो भी आपका टारगेट है, जो भी कुछ है, सिर्फ सर्टिफिकेट पे मत पढ़ो कि मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाए डिग्री का, मैं फाड़ दूंगा दुनिया को। नहीं, आप जो भी काम कर रहे हो उसका स्किल्स बनाओ। ठीक है, सपोज करो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सिर्फ डिग्री के लिए मत पढ़ो कि 60% आ जाए मेरा काम हो जाए। नहीं, आप उसमें प्रैक्टिकल, आप उसका यूज़, आपका टारगेट क्या है, कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है, क्या आपका फंक्शन है, आप क्या कर सकते हो मैकेनिकल में, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पैसे से रिलेटेड हो सकता है कि आप पैसे की बचत करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पैसे की बचत करते हो आपका फैमिली पे लोड उतना ही कम आएगा दोस्तों। ठीक है, मोबाइल और सोशल मीडिया जो है ना, इससे दूर रहो थोड़ा, क्योंकि मोबाइल और सोशल मीडिया का लत जो है वो बहुत ख़तरनाक है। तुम चाह करके भी इससे तुम बच नहीं सकते हो। तो अगर तुमको मोबाइल चलाना है, सोशल मीडिया चलाना है, थोड़ा बहुत यूज़ करो, नहीं तो तुम खुद ही कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। अब जरूरी नहीं है कि तुम इस पर 24 घंटे में 15 घंटा इसी में दो। जो काम कर रहे हो वो भी करो, लेकिन हफ्ते में 2-4 घंटा या दिन में आधा घंटा, 10 मिनट 5 मिनट दे सकते हो, आधा घंटा दे सकते हो। ठीक है, अब ये मत सोच के आना कि मुझे इससे पैसे कमाना है। तुम दोगे, तुम्हारा स्किल्स बढ़ेगा, किस्मत साथ दी तो इससे भी सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। सोशल मीडिया का यूज़, सोशल मीडिया के कंट्रोल में तुम मत आओ, सोशल मीडिया को कंट्रोल करो तुम, कहने का मतलब ये है। उसके बाद में आता है दोस्तों, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो। हेल्थ है तो वेल्थ है। ठीक है, 20 साल की उम्र में अगड़म बगड़म मत खाओ। आप 20 साल में जो भी खाओगे वो पच जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो 30 साल के बाद में आता है, 35 साल के बाद में आता है। ठीक है, तो हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी फ्रूट्स खाओ, हेल्दी लंच लो, डिनर लो। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ मत खाओ, वो भी खाओ, लिमिट में खाओ। ठीक है, जो भी खाना है। और उसके बाद में हर किसी को खुश रखने की कोशिश। देखो, होता ये है कि आप गरीब आदमी जो रहता है ना, वो सबको खुश करने के चक्कर में अपना दुखी रहता है। तो ऐसे अपने को नहीं बनना है। मैं हमेशा इसके विरोध में हूँ। आप हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दो। तुम खुश रहोगे तो दुनिया खुश है। दुनिया को खुश करके अगर तुम नाराज हो, तुम दुखी हो, तो उस खुशी का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो ये 7-8 पॉइंट हो गया। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट का, तो लोग जो भी कुछ करते हैं, अपना टारगेट बनाते हैं, तो डरते हैं कि यार मैं टारगेट पूरा नहीं किया तब क्या होगा, यार मेरा फ्यूचर कैसा जाएगा, यार मेरी कुछ जॉब नहीं लगी तो मेरा फैमिली डूब जाएगी, मेरा शादी नहीं होगा, मेरा घर नहीं बनेगा, मेरा सिस्टर का शादी नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं वो सोचते हैं कि क्या करेंगे, क्या होगा। देखो, एक चीज़ होता है कि डरना ज़रूरी है। डरोगे तभी आप उस लाइन में आगे बढ़ोगे। लेकिन एक दूसरा भी चीज़ होता है कि इतना भी मत डर जाओ कि तुम वो काम को करो ही नहीं। ठीक है, तुम डर को हौसला बनाओ। तुम डर से मजबूत हो कि मैं ये करके रहूँगा, इसके बिना मेरा काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, किसी चीज़ से डरना नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत डर लग रहा है तो उसको नेगेटिव में मत लो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत डर है तो इसका मतलब कि तुम अब रेडी रहोगे आने वाले टाइम में सफलता पाने के लिए कि नहीं, मुझे ये करना ही करना है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं 9-10 पॉइंट जहाँ पे आपको बताया हूँ मैं जो चीज़ें। कैसा लगा है आप बताना, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया है। क्या मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं। अगर आप 20 साल के हो तो 10 गलतियाँ क्या क्या हो सकती हैं, या आने वाले टाइम में और क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है अगर आप केयर नहीं करोगे तो। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए होगे तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दबा के शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते लिखते रहो और खेलते कूदते रहो। धन्यवाद।